वायरस यानी कोविड-19 के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं और इस बीच दशकों पहले की गई एक भविष्यवाणी लोगों के दिलों में डर पैदा कर रही है। ये भविष्यवाणी किसी और ने नहीं की है। ये भविष्यवाणी जापान के बाबा वेंगा ने की है और बता दें आपको कि उन्होंने ना जाने कितने ऐसी भविष्यवाणियां की है जिससे जो सच भी हुई है। इनके कही जाने वाली प्रसिद्ध मंगा कलाकार रियो तात्सुकी ने की है। रियो ने भविष्यवाणी में की थी कि 2030 में एक घातक वायरस फिर से तबाही मचाएगा। चूंकि जापानी बाबा वेंगा रियो तात्सुकी की पिछली कुछ भविष्यवाणियां सच हुई है, जैसे कि 2020 में कोरोना वायरस जैसी महामारी का आना, इसलिए वायरस को लेकर के उनके द्वारा दशकों पहले की गई एक और भविष्यवाणी को लेकर के लोगों में डर का माहौल देखा जा रहा है। जापान के इस बाबा वेंगा ने 1999 में द फ्यूचर एज आई सी इट टाइटल से एक किताब लिखी थी, जिसमें उसके रात के बुरे सपनों से उपजी कुछ परेशान करने वाली भविष्यवाणियां भी थी। अपनी किताब में महिला ने महामारी का जिक्र किया है। एक महामारी का जिक्र करते हुए उन्होंने उल्लेख किया है कि 2020 में एक अज्ञात वायरस आएगा जो अप्रैल में भारी तबाही मचाने के बाद धीमा पड़ जाएगा और फिर 10 साल के बाद फिर से दिखाई देगा। बाबा वेंगा की नई वायरल भविष्यवाणी कहती है कि यह वायरस और कोई नहीं, जबकि यह वायरस और भी ज्यादा तबाही मचाने के साथ लौटेगा। यानी कोरोना वायरस में जितना तबाही मचाया था, कहीं ना कहीं बीच में शांत हो गया था, लेकिन फिर से इस वायरस ने एक बहुत बड़ा डर पैदा कर दिया है। वायरस पहले से ही कई अधिक भयंकर रूप लेकर उभरेगा और ज्यादा लोगों की जान लेगा। इसके साथ ही यह ग्लोबल हेल्थ सिस्टम को एक बार फिर से तहस नहस कर देगा। इस बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल का कहना है कि कोविड के बढ़ते केसेस को लेकर के फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से दुरुस्त है। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत से लिए गए सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चला है कि कोविड-19 के नए वेरिएंट गंभीर नहीं है और ये ओमिक्रॉन सब वेरिएंट है। बता दें आपको कि जापानी बाबा वेंगा ने अपनी किताब में जापान और फिलीपींस के बीच एक विशाल पानी के नीचे की दरार की भी भविष्यवाणी की थी, जिसके परिणाम स्वरूप जुलाई 2025 में एक भयावह सुनामी आएगी। क्योंकि जापान में भूकंप का इतिहास रहा है, इसलिए लोग इस बात से डर रहे हैं और इस बात से पूर्व अनुमान को लेकर के खासे चिंतित है। हालांकि जापान सरकार ने इस पूर्वानुमान के संबंध में कोई भी औपचारिक घोषणा नहीं की है, कोई भी औपचारिक चेतावनी जारी नहीं की है, लेकिन आपदा प्रबंधन अधिकारी देश में 2011 की सुनामी जैसे प्राकृतिक आपदाओं के इतिहास के कारण हाई अलर्ट पर नजर आ रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।